गुप्ता साहब, केंद्र सरकार जो बिल लेकर आ रही है, क्या लगता है कि उससे दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं वो कम हो पाएगी? केंद्र सरकार हार को पचा नहीं पा रही है। दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने इन उपचुनाव में, एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को जीरो पे पहुंचा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से दिल्ली पे राज करना चाहती है। फिर चुनी सरकार का मतलब क्या? क्यों मुख्यमंत्री चुना गया? क्यों मंत्री बने? क्यों विधायक चुने गए? मेरे ख्याल से अरविंद जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जो देश के कोने कोने के अंदर डिमांड आ रही है, उससे घबरा के बीजेपी अरविंद जी के कामों को रोकना चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ संविधान की व्याख्या की थी, पहले भी ये काम रोकते थे। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला किया कि लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड एंड पुलिस, तीन चीजें, इनको छोड़ के बाकी सारे अधिकार दिल्ली सरकार के हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सरकार बताया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो संविधान में संशोधन नहीं कर रहे, एक बिल के माध्यम से सरकार ये बता रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं समझता हूं कि ये यूपी में हार गए तो वहां पे गवर्नर की सरकार बनाएंगे, गुजरात में हारेंगे तो गवर्नर की सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? अगर लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार अगर काम नहीं कर सकती, एक व्यक्ति को नॉमिनेट करके उसी ने काम करना है और उसने काम करना नहीं, काम सारा रोकना है, तो फिर लोकतंत्र का ढोंग क्यों? हिंदुस्तान की खूबसूरती सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बीजेपी इस बिल के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करने पे लगी है।